शीतकालीन सत्र में आ सकता है लोकपाल बिल, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं लोकपाल के दायरे में, सूत्रों के हवाले से खबर। मध्य प्रदेश में कर्मचारी 75% तक निकाल सकेंगे जीपीएफ, नियमों में संशोधन के लिए कैबिनेट की हरी झंडी। 5000 आबादी वाले गांव में आयुष अस्पताल खोलने को भी मिली मंजूरी। भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री का घर घेरने जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, पानी की टंकी गिरने के मामले में कर रहे हैं विरोध। छत्तीसगढ़ के भाटापारा से लापता दाल मिल मालिक अमर छाबड़िया मिले, अपहरणकर्ता तिल्दा के जंगल में छोड़कर भागे। चंबल के पानी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच फिर विवाद के हालात। मध्य प्रदेश के हिस्से का 3900 क्यूसेक पानी नहर से छोड़ने पर कोटा सीएडी प्रशासन ने किया इनकार, नहरों की मौजूदा स्थिति का दिया हवाला। और मध्य प्रदेश के कटनी में जारी है किसानों का आंदोलन, सैकड़ों किसान खेत में चिता बनाकर कर रहे हैं प्रदर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलाया निष्पक्ष जांच का भरोसा। नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की खबर से। भोपाल में पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। कांग्रेसी साईं बाबा नगर में पानी की टंकी गिरने से हुए हादसे के विरोध में नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर का घर घेरने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। वहीं प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की अहम खबर, पानी की टंकी गिरने के हादसे की वजह से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर के आवास को घेरने की कोशिश की है और इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की है, जिसके बाद कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस से उनकी जोरदार झड़प हो गई है, जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रही है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के और पुलिस के बीच। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से। इस वक्त हमारे साथी ब्रजेश जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या स्थिति है फिलहाल? क्या पुलिस इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को रोकने में कामयाब हो गई है? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जयप्रकाश अस्पताल जो है करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे है बाबूलाल गौर के घर से, और वहीं से जो यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता थे, करीब 100-150 की तादाद में ये कार्यकर्ता जेपी अस्पताल से निकले थे, बाबूलाल गौर के घर को घेरने के लिए निकले थे। लेकिन पहले पुलिस ने इनको समझाइश दी, जब ये नहीं माने उसके बाद आगे बढ़ गए और लिंक रोड नंबर 1 पर बाबूलाल गौर के घर के सामने जो मेन रोड है वहां पर पहले से ही बैरिकेड लगाए गए थे। और जब कार्यकर्ता वहां तक पहुंच गए तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान बैरिकेड तोड़ने जब आगे बढ़ चुके थे कार्यकर्ता, तो पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। कई कार्यकर्ताओं ने पुलिस की वर्दी तक पकड़ ली और उनसे बदसलूकी भी की गई। हालांकि बाद में जब मामला बढ़ता दिखा और कार्यकर्ता किसी भी तरीके से शांत नहीं हो रहे थे तो एडिशनल एसपी ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए और उनको हिरासत में लेकर अभी जेल भेजा गया है। जी, तो फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ता की मांग क्या है? क्या कार्यकर्ता मांग रहे हैं? आखिर बाबूलाल गौर से उनकी क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कि कल साईं बाबा नगर में पानी की टंकी ध्वस्त हो गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 35 लोग घायल हो गए थे। रहवासियों का यही कहना था कि टंकी की कई बार शिकायत की कि ये टंकी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, फूट सकती है, क्योंकि इसमें से पानी का रिसाव लगातार हो रहा था। लेकिन नगर निगम के जो कर्मचारी और वार्ड के अधिकारी हैं उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। तो यही कहना है कांग्रेसियों का भी कि रहवासियों की शिकायत पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। इसके लिए वो सीधे तौर पर भोपाल की जो मेयर है कृष्णा गौर और नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर को जिम्मेदार मानते हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि आज जो प्रोटेस्ट किया गया है सड़कों पर वो बंद नहीं होगा। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मांग है कि बाबूलाल गौर इस्तीफा दें और इसके अलावा कृष्णा गौर से भी वो इस्तीफा मांग रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अगली खबर भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से है, जहां आदिवासियों के समर्थन में कांग्रेस का जल सत्याग्रह शुरू हो गया है। रैली निकालकर नर्मदा घाट तक पहुंचे हैं आदिवासी।
जहां किया जाएगा जल सत्याग्रह। आदिवासियों की जमीन सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ये जल सत्याग्रह शुरू हो रहा है। होशंगाबाद से हमारे साथी आशीष मालवीय जुड़ गए हैं। आशीष, क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर जल सत्याग्रह की बात एक बार फिर उठी है? जी अभिषेक, मैं बता दूं आपको कि आज जो है कांग्रेस के तत्वाधान में आदिवासियों के समर्थन में ये आंदोलन किया जा रहा है और ओमकारेश्वर और हरदा की तर्ज पर ये आंदोलन किया जा रहा है। अभी हाल ही में रैली के रूप में कांग्रेसी और आदिवासी नर्मदा घाट किनारे आए हैं और पानी में बैठकर अपना आंदोलन कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि उनके आंदोलन में 21 मांगों को रखा गया है जो आदिवासियों की मांग है। अभिषेक जी बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कांग्रेस जल सत्याग्रह शुरू कर रही है। आदिवासियों को कांग्रेस ने अपने समर्थन में जुटाया है। आदिवासियों के समर्थन में ये जल सत्याग्रह हो रहा है और जमीन की मांग को लेकर कांग्रेसी रैली निकालकर नर्मदा घाट तक पहुंचे और जल सत्याग्रह शुरू किया है। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले किए गए हैं। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसलों पर। खंडवा के संगीत महाविद्यालय में 12 पद भरने को मंजूरी दी गई है। जीपीएफ नियमों में संशोधन करने की बात है। कर्मचारी 75% तक जीपीएफ निकाल सकेंगे। सबलगढ़ सिवनी मार्ग और गर्रा बालाघाट मार्ग पर बीओटी की मंजूरी। 5000 आबादी वाले गांव में खुलेंगे आयुष अस्पताल। इसके अलावा शॉर्ट टर्म के लिए विधायकों को पेंशन देने की भी बात इसमें कही गई है। खंडवा के संगीत महाविद्यालय में 12 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। जीपीएफ नियमों में संशोधन करके 75% तक जीपीएफ कर्मचारियों को निकालने की छूट दी गई है। भाटापारा में कल लापता हुए दाल मिल व्यवसायी सकुशल अपने घर लौट आए हैं। व्यवसायी का नाम अमर छाबड़िया है। छाबड़िया का कल उस वक्त अपहरण कर लिया गया था जब वो सुबह अपनी दाल मिल के लिए रवाना हुए थे। फिलहाल सूचना यही है कि छाबड़िया सकुशल अपने घर लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ता व्यापारी को तिल्दा के जंगलों में छोड़कर भाग गए। इसके बाद छाबड़िया अपने घर लौट आए। इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि आखिर छाबड़िया का अपहरण किस लिए किया गया था और फिर क्या वजह रही कि अपहरणकर्ता छाबड़िया को छोड़कर जंगलों में छोड़कर वहां से फरार हो गए। अमर छाबड़िया का कल अपहरण हुआ था जब वो अपने घर से अपनी मिल में जाने के लिए निकले थे और रास्ते में उनकी गाड़ी एक जगह खड़ी मिली थी लेकिन उसमें छाबड़िया नहीं थे। उसके बाद उनके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई और उसके बाद छाबड़िया आज सकुशल घर वापस लौट आए। बताया उन्होंने कि तिल्दा के जंगलों में अपहरणकर्ता उन्हें छोड़कर चले गए। गरियाबंद में सोमवार सुबह नवागढ़ थाना क्षेत्र के मारा गांव में जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। माओवादियों के साथ आधे घंटे तक चली गोलीबारी में पुलिस को एक AK-47 की मैगजीन, 4 जिलेटिन, 2 पाइप बम, भारी मात्रा में खाली गोलियां, सुतली बम, माओवाद साहित्य और माओवादियों की वर्दी बरामद हुई है। सीआरपीएफ को यह सूचना मिली थी कि माओवादी नवागढ़ के पास गांव में मीटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद सर्चिंग पर निकली सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम पर माओवादियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिससे माओवादी वहां से भाग खड़े हुए। आधे घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि माओवादी गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें उनके साथी उठाकर ले गए। 4 दिन के दौरे पर शिवपुरी आए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रभात झा पर जमकर बरसे। पत्रकारों से बात करते हुए सिंधिया ने प्रभात झा के आरोपों को गलत बताया और कहा कि आरोप लगाने से पहले प्रभात झा अपने गिरेबान में झांकें। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने करीब 1 महीने पहले सिंधिया छत्री ट्रस्ट की जमीन को लेकर आरोप लगाए थे कि उसने करीब 600 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। प्रभात झा के आरोपों के बाद सिंधिया पहली बार मीडिया से बात कर रहे थे। सिंधिया ने साफ किया कि परिवार पर लगे गलत आरोपों को सहन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सिंधिया ने कटनी में किसानों की जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार को घेरते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रदेश सरकार संवेदनहीन हो गई है। उन्होंने कहा कि उद्योगों का विकास जरूरी है, लेकिन किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करके उनके हकों को मिटाकर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा देकर ही जमीनों का अधिग्रहण
होना चाहिए। किसी व्यक्ति को मेरी दादी और मेरे पिताजी के ऊपर आरोप नहीं लगाने दूंगा। मेरी दादी की मान सम्मान की रक्षा जिन्होंने इस बीजेपी को स्थापित किया था, अगर प्रभात झा उनके मान को कलंकित करने की कोशिश करेंगे तो उनकी मान की रक्षा मैं करूंगा। जमीन हम लोग ने दी है रोड वाइडनिंग के लिए, यहाँ वो आग मींच कर, और आज प्रभात झा जी मेरे परिवार और मेरी दादी और पिताजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो अपने गरिबान में झांके आरोप लगाने के लिए। राजस्थान बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सत्ता परिवर्तन को लेकर एक बार फिर परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही हैं, जिसकी शुरुआत नागौर से होगी। राजे की इस यात्रा को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष करीब 200 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। बीजेपी कार्यकर्ता भी राजे की इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से साल 2003 में वसुंधरा की इस यात्रा से सत्ता में परिवर्तन आया था, ठीक उसी तरह से इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि वसुंधरा की इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कार्यकर्ता एकजुट हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वसुंधरा राजे जी फरवरी माह में परिवर्तन यात्रा के लिए नागौर में शुरुआत करेगी और जिसमें सारे कार्यकर्ता अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सब तैयारी कर चुके हैं लोग। दौसा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को उदयपुर पहुंचे। यहां फलासिया गांव में लोगों को संबोधित करते हुए मीणा ने कहा कि अगर सत्ता में आना है तो मेवाड़ पर फतह करना जरूरी है। किरोड़ी लाल मीणा यहां किसान सम्मेलन के तहत जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। और पुलिस को कह दिया तुम्हारी बंदूकों में जितनी खाने के लिए आएंगे कि डॉक्टर केलर की बातों में मत आओ। ग्वालियर में सोमवार को कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक मंच पर नजर आए। मौका था पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति के अनावरण का। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सिंधिया राज परिवार के सदस्य मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया को अपना बड़ा भाई बताते हुए उन्हें कुशल कूटनीतिज्ञ, सफल प्रशासक और सच्चा जनसेवक बताया और सभी नेताओं से विकास के लिए एक साथ खड़े रहने की अपील की। जवाब में माधवराव सिंधिया के बेटे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता का सपना शहर और प्रदेश का विकास था, उसमें मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।